हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका आईसीएसई बोर्ड का क्या आया था, फैक्टराइज साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, आंसर नंबर 3 आप लिखेंगे क्या, फर्स्ट पार्ट इज यूजिंग द फॉर्मूला। इसमें आप देखते थे यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लिख लीजिए या लिख लीजिए फॉर्मूला। यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी, आप देख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है इसमें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इंप्लाइज दैट इसमें ये साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा लिख देंगे। इसका मतलब साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये चीज आ गई। तो फैक्टराइज तो ये हो गया, क्यों, क्योंकि दो क्वांटिटीज हैं। इज इक्वल टू इसको और ज्यादा ठीक से लिख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि साइन स्क्वायर थीटा दिस एलिमेंट प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1, सो यू कैन राइट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फाइन, तो ये देखिए हो गया आपका फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्म में होता है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है वो कह रहा है प्रूव करो फॉलोइंग आइडेंटिटी। सी, तो आप लिख लीजिए आइडेंटिटी दोबारा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ इसमें क्या करना है, विल टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विल राइट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब ऊपर से निकाला है ना, विल राइट इसको डायरेक्टली लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस कैंसल आउट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये देख रहे हैं ये माइनस है ये प्लस है, तो दीज ऑल्सो कैंसल आउट, इज इक्वल टू 1 is equal to RHS, therefore LHS is equal to RHS। अब आपका फेवरेट लाइन, hence proved। ठीक है, तो हमारे प्रूव हो गया भाई, जो आइडेंटिटी बोर्ड थे वो भी हमारी प्रूव हो गई, 1 के बराबर आ गई जो राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, काफी आसान था। बस इसमें मेन कैच क्या था, आपको ये आपके फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, स्क्वायर की, क्यूब्स की, और बेसिकली आपके जो 9th क्लास तक या आप बोल सकते हैं जो भी फॉर्मूलेज आए वो सारे आपको याद होने चाहिए, राइट। तो चलिए अगले पार्ट में बढ़ते हैं। ठीक है, अगले पार्ट क्या कहता है, इन द गिवन डायग्राम, सी ये सेकंड वाला पार्ट, इन द गिवन डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो है भाई सर्कल का सेंटर। ठीक है, पी आर एंड पी टी आर टू टेंजेंट्स, कौन सी टेंजेंट्स है, पीटी एंड पी आर। जैसे ही टेंजेंट्स दी, देखिए जैसे ही टेंजेंट्स दी drawn from the external point P and touching the circle at Q and S respectively, Q और S पे टच करता है, MN is the diameter of the circle। अब देखिए जैसे ही डायमीटर है दे दिया, आपको ये पता है कि दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और ये भी आपको पता है कि टेंजेंट भी 90 डिग्री बनाता है। बेसिकली टेंजेंट किससे 90 डिग्री बनाता है, अगर हम सेंटर से सपोज ये ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर से अगर हम सर्कल के सेंटर से एक लाइन बना देंगे रेडियस वाली, तो दिस विल बी 90, ये भी 90 होगा, राइट। दिस एंगल इज आल्सो 90।
mn is the diameter of the circle given pqm is 42 डिग्री है, 42 डिग्री जो दिया गया है एंड psm is 25 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड एंगल OQM। OQM देखते हैं कौन सा है, ये है ये वाला एंगल, ठीक है OQM। अब देखिए OQM क्या कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये हमें पता है, विल राइट आंसर नंबर ये है 3 का सेकंड पार्ट, राइट 3 का सेकंड पार्ट। इसमें आप देखेंगे विल राइट एंगल PQO इज इक्वल टू एंगल PSO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, ठीक है एंगल बिटवीन व्हाट टेंजेंट एंड रेडियस, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना, तो ये रीजन है, तो 90 डिग्री होगा। देयरफॉर अब हो गया, देखिए हमारा क्या आ जाएगा, इससे MQO वाला एंगल आ जाएगा, हमारा एंगल MQO एंगल MQO, इसने OQM लिखा था, हम भी उसी टर्म्स में लिख देते हैं, ठीक है OQM सेम टर्म्स में लिख देंगे तो बेटर रहेगा। विल राइट एंगल OQM प्लस एंगल MQP नहीं, उसने PQM लिखा है तो दोबारा अगेन सेम टर्म्स में लिखेंगे हम एंगल। यहाँ पे देखिए ये PQM लिखा है ना, तो वैसे ही लिखेंगे एंगल PQM इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये टोटल 90 डिग्री है, कहाँ पे है, अभी आपको दोबारा दिखा देते हैं, ये एंगल ये वाला, ये देखिए ये टोटल एंगल 90 डिग्री है ना, ये टोटल दिस होल एंगल इज 90 डिग्री, इसमें 42 पार्ट ये है, तो ये क्या होगा, इसमें आ जाएगा हमारा एंगल OQM विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल PQM। PQM कितना है दिया हुआ हमें 90 माइनस 42, आपका क्या आंसर आ जाएगा, 90 माइनस 40 माइनस 2 इज 50 माइनस 2 इज 48, 48 डिग्री आपका आंसर आ गया, राइट। आई होप ये आप लोगों को समझ आ रहा हो। तो आपका ये एंगल तो आ गया 48 डिग्री। अब ये हमारा 48 डिग्री आ गया OQM, ये आ गया 48 डिग्री। अब आप देखेंगे हमसे पूछ रहे हैं QNS, QNS कहाँ है, QNS ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, ओके। और क्या पूछ रहे हैं, QOS, QOS ये वाला भी पूछ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे हमें ये तो पहले से ही पता है भाई, ये एंगल अब हमें जो सर्कल की प्रॉपर्टी पता है, सपोज ये एंगल x है तो इसका डबल होगा ये वाला एंगल, ठीक है ये भी हमें ऑलरेडी पता है। और QMS और ये वाला एंगल भी पूछ रहे हैं, ओके फाइन। तो अब देखते हैं इनको कैसे कर सकते हैं इसमें। तो इसमें देखिए हमसे पूछ रहा है ये एंगल, अब देखिए ये हमें 90 डिग्री एंगल पता चल गया, ठीक है। और इसके बाद हमें ये हमारा देखिए ये हमारा एंगल निकल के आया, इसमें हमारा ये एंगल निकल के आया हमारा 48 डिग्रीज। अब देखिए ये जो रेडियस है दिस OQ और ये OS ये बराबर है और OM भी रेडियस है, राइट ये रेडियस है, तो ये और ये तीनों इक्वल हो गए। अब देखेंगे इसमें इन ट्राइंगल QOM, ठीक है एंगल OQM ठीक है OQM इज इक्वल टू एंगल QMO। रीजन क्या, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना। अब आप देखेंगे OQ इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू रेडियस है, रेडियस के बराबर है ना, तो बेस एंगल से कोई ये 48 डिग्री है तो ये एंगल भी हो जाएगा 48 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल O देखिए जो पूछ रहा है QOM कितना हो जाएगा, एंगल QOM इज इक्वल टू आपको पता है 180 माइनस 48 माइनस 48, ठीक है या तो 48 इंटू 2 कर दीजिए या आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 84 डिग्री, राइट विल गेट 84 डिग्री इज एंगल QOM। अब देखिए दोबारा ये QOM आ गया हमारा 84 डिग्रीज। अब जैसे 84 डिग्रीज है, अब ये क्या है 25 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एंगल
एस एम इज इक्वल टू ये ओ एस एम कितना आ जाएगा, वैसे हम आ जाएगा 90 माइनस 25 इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 65 डिग्री। और सिमिलरली देयरफॉर एंगल एमओएस वाला ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये आएगा 180 माइनस 65 माइनस 65 मतलब 130 माइनस होगा 180 में से क्या बचेगा 50 डिग्री आ जाएगा, ये आया 50 डिग्री। अब इसमें से हम बता लेंगे QoS पूछ रहा था, एंगल QoS इज इक्वल टू एंगल जो हमने पहले निकाला था QOM, एंगल QOM प्लस एंगल दिस MOS, एंगल MOS इज इक्वल टू 84 प्लस 84 डिग्री प्लस 50 डिग्री राइट, इज इक्वल टू 134 डिग्रीज। ये 134 डिग्रीज हो गया राइट, ठीक है ये 134 डिग्रीज हो गया। तो ये हमारा था QOM हमारा आया था नहीं OQM, वेट OQM आया था हमारा 48 डिग्रीज राइट। ये QNS अभी निकालना है, QOM पूछा है कहीं पे नहीं पूछा, QoS हमारा QoS आ गया 134 डिग्री। अब वी ऑलरेडी नो दैट, अब जो पूछ रहा है एंगल QNS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QoS। क्यों, रीजन क्या लिखेंगे, वही जो आपका थ्योरम पता है कि एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर। ठीक है, लिख दीजिए एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सर्कल इज हाफ ऑफ किसका, हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर में जो सबटेंड करते हैं उसका हाफ होता है, या सेंटर में डबल मान लो, सेंटर में डबल करता है उसका। ठीक है, तो ये हो गया इज इक्वल टू हाफ ऑफ 134 कितना हुआ, हाफ ऑफ 134 इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 67 डिग्रीज। आपका QNS कितना आ गया, आपका QNS आ गया 67 डिग्रीज राइट। अब निकालना है आपको QoS तो हमने यहां से निकाल लिया, देखिए QoS इज इक्वल टू 134 डिग्री आ गया था ऑलरेडी, 134 डिग्री यू कैन राइट इट ऑलरेडी। ठीक है, अब निकालना है QMS क्या होगा। अब देखिए QMS में आपको पता है, वैसे भी आपको पता है, आप साइक्लिक, इसे साइक्लिक भी बोल सकते हैं, अगर साइक्लिक नहीं बोलना चाह रहे तो देखिए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। क्या क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल इज MQNS। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल MQNS के सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का सम, वैसे तो इट इज बेटर आप लिखोगे कि साइक्लिक, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है 180। ठीक है, डायरेक्टली वैसे लिखोगे, लेकिन बता रहा हूं अगर वो भूल गए बाय चांस तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि सारे अंदर के एंगल्स का सम 180 है। तो आपको दिख रहा है जैसे मैंने फिगर में बनाया, ये डायमीटर के ऑपोजिट वाला है तो 90 होंगे। ठीक है, 90 फिर ये भी उसमें से माइनस कर दीजिए, टोटल 360 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360, और अगर ये नहीं यूज करना चाहते तो आप क्या यूज करोगे, इसमें आप लिखोगे since quadrilateral MQNS is a what, cyclic quadrilateral है। ठीक है, therefore sum of opposite angles is supplementary। इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसका मतलब दिस एंगल QMS, देखिए आप हमेशा वही एंगल लिखिए जिस लैंग्वेज में वो बोल रहा है। QMS को SMQ भी लिख सकते हैं, बट आप सेम लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है, QMS प्लस एंगल QNS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर एंगल QMS कितना आ जाएगा, 180 माइनस एंगल QNS की हमने
वैल्यू पहले से निकाली हुई है, कितनी है क्यू एन एस की, 67 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 67 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 67 इज हमारा आंसर आ जाएगा 113 डिग्रीज, राइट। तो इसका आंसर भी हमारा आ गया 113 डिग्रीज। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए हमारे चारों एंगल्स कितने आ गए। हमारे चारों एंगल्स आ गए हैं, ये फर्स्ट वाला आया हमारा 48 डिग्रीज, ये सेकंड वाला क्यू एन एस आया था हमारा 67 डिग्रीज, ये क्यू ओ एस आया था हमारा 134 डिग्रीज एंड दिस क्यू एम एस इज इक्वल टू 113 डिग्रीज। ठीक है, क्वेश्चन ठीक था, अच्छा क्वेश्चन था, खैर नॉर्मल था, कोई ऐसा वो नहीं इसमें, हाँ बट अच्छा इस सेंस में था कि इसमें क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स, बेसिकली सर्कल्स ही इन्वॉल्व था, तो उसकी वो पूछ रहा था ऑन बेस्ड ऑन दैट। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है हमारा यूज अ ग्राफ शीट। तो चलिए ग्राफ में बनाना था बट एक्चुअली अभी ग्राफ लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसे रफली बता देते हैं, राइट। सो वी आर डूइंग आंसर नंबर 3 का थर्ड पार्ट। एक ग्राफ प्लॉट करना है, टेक 2 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट, आपको पता है आपका 2 सेंटीमीटर का, तो उसमें बड़ा बॉक्स आता है उसको 1 यूनिट लेना है प्लॉट। A03B टेक 2 सेंटीमीटर along द एक्सिस, दोनों एक्सिस में सेम यूनिट लेना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 मान लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो A है 0,3, 0x में y पे 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए, हमेशा ऐसे लिखना चाहिए 0,3, आप ग्राफ पे ऐसे ही दिखाएंगे। बी है 2,1, 2 है पॉजिटिव, y है 1, तो यहाँ पे होगा b 2,1 2,1, राइट। और c है 4,-1, 4 और -1 नीचे यहाँ पे होगा c विच इज 4,-1। अब क्या करना है, रिफ्लेक्ट पॉइंट बी एंड सी इन द y एक्सिस, बी और सी के y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे इस पे प्रॉपर लेबलिंग खेल किया, यहाँ पे आप स्केल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे y एक्सिस AXIS, यहाँ पे लिखेंगे x एक्सिस। अब बी और सी को y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है, तो y पे आपको पता है जितना दूर b यहाँ से उतना ही दूर उस तरफ हो जाएगा, और इसका x कंपोनेंट चेंज होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिखेंगे हमेशा b डैश -2,1, ठीक है। सी भी हो जाएगा 4 का हो जाएगा -4 और -1, इसको लिखेंगे सी डैश -4, -1। बी और सी रिफ्लेक्ट कर दिया हमने, बी डैश वो बोल रहा है रिस्पेक्टिवली, उसने बोल भी देखा है बी डैश और सी डैश लिखा, और वो जनरल हमारा इट इज जनरल व्हाट डू यू से कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन हम डैश ही ले लेते हैं रिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। अब लो रिफ्लेक्ट पॉइंट ए इन द लाइन बी बी डैश, बी बी डैश कहाँ है, चलिए इसको बनाते हैं, बी बी डैश ये लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन के अलोंग बोल रहे हैं ए को रिफ्लेक्ट कर दो भाई इस लाइन के अलोंग, पॉइंट ए इन द दिस एंड इमेजेस ए डैश। तो ए मतलब जितना इस लाइन से दूर है, ठीक है। देखिए वाई एक्सिस पे ये है 1 और 2, ठीक है, ये यहाँ से पास हो रहा है 1 2, ये 2 दूर है, तो एक और एक 2 आ जाएगा यहाँ पे दूर, ठीक है। ये हो जाएगा ए डैश, देखिए एक्स एक्सिस तो सेम रहेगा 0, इट विल बिकम -1, ठीक है। तो ये बन गया ए डैश इमेजेस ए डैश, प्लॉट एंड राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश लिख लिया हमने पहले ही। जॉइन द पॉइंट्स ए बी ए डैश एंड बी डैश, ए बी, बी कहाँ था, बी था 2 and 1 यहाँ था, ओके। ए बी ए डैश इधर और बी डैश आया था, बी डैश की रिफ्लेक्शन होके कहाँ आया था -2 यहाँ पे, राइट। तो ये यूं और ये यूं, ओके। ऐसा आपकी बुक्स में भी क्वेश्चन है, तो आपके क्या बन गया, क्लोज फिगर क्या बन गया, हम बोल सकते हैं एरो हेड बन गया, एरो हेड, दिस इज अ एरो हेड शेप, नेम द फिगर, नेम द क्लोज फिगर। क्लोज फिगर क्या है, वी कैन से एरो हेड और क्वाड्रिलेटरल इन द शेप ऑफ अ, है तो क्वाड्रिलेटरल ही, क्वाड्रिलेटरल है, 4 पॉइंट्स है ना, 4 कोने, 1 2 3 4, इट हैज गॉट 4 वर्टिसेस, वी कैन से एरो हेड शेप्ड क्वाड्रिलेटरल, शेप्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये, इफ कोई दिक्कत है तो वापस वीडियो को पॉज करके या बैक करके देख सकते हैं, एंड इन केस आपको कोई और डाउट्स हो तो कमेंट्स में पिंग कर सकते हैं, तो यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो के साथ, ओके, विद मोर सॉल्यूशंस। टिल देन थैंक्स, गुड बाय, जय हिंद।